आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। समीर वानखेड़े पर लटकी तलवार, एनसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ शुरू की विजिलेंस जांच। कश्मीर में बोले अमित शाह, इसलिए बिना बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी के खड़ा हूं। यूपी के कानपुर में मिला जीका वायरस का मरीज, अलर्ट मोड में केंद्र टीम रवाना की। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र से कही ये बात। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर, बुधवार को तारापुर व कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनावी सभाएं। वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग का विरोध करने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सूडान में सेना ने किया तख्ता पलट, पीएम समेत कई नेता गिरफ्तार, आपातकाल लागू। आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिला। और वरुण धवन, नताशा दलाल ने मनाया अपना पहला करवा चौथ, शेयर की तस्वीरें। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह के द्वारा समीर वानखेड़े पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एनसीबी अधिकारी पर जांच की तलवार लटक गई है। एनसीबी मुख्यालय ने समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। क्रूज ड्रग्स केस में विशेष अदालत ने एनसीबी की उस याचिका पर व्यापक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है जिसमें एक गवाह एनसीबी पर वसूली का आरोप लगाया गया है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह प्रभाकर शैल ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर शैल ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे 8 से 10 सादे कागजों पर साइन करवाए थे। इतना ही नहीं, केपी गोसावी व एक अन्य के साथ मामले में 25 करोड़ की रिश्वत की भी मांग की गई थी। बाद में यह सौदा 18 करोड़ में तय हुआ था, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। आज उनके दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। कश्मीर में बढ़ी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर अमित शाह सुरक्षा की समीक्षा करने, नई योजनाओं को शुरू करने और जवानों का हौसला बढ़ाने शाह घाटी में पहुंचे हैं। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की आखिरी चौकी पर पहुंचकर शाह ने अधिकारियों से बात की। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, मैं सबके सामने बिना बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी के खड़ा हूं। शाह ने कहा कि घाटी में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है और 2024 तक इसका अंजाम बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मरीज की पुष्टि हुई है। मामले में केंद्र की टीम को कानपुर रवाना किया गया है। गौरतलब है कि 57 साल के एक व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसी माह 2 अक्टूबर को यह मरीज जीका के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच इससे पहले इसी साल जीका वायरस दक्षिण के राज्य केरल में चिंता का सबब बना था। केरल में इस वायरस के कई मामले सामने आए थे। यह संक्रमण एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आखिर भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर फैसला आने तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरक्षण मामले की स्पष्टता के बाद ही काउंसलिंग शुरू होने की बात कही है। दरअसल वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को मेंशन करते हुए कहा कि 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। बता दें कि पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस मापदंड के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किया था और कुछ विशिष्ट मुद्दों पर जवाब मांगा था।
बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को तारापुर व कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभाएं करेंगे। लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंचे। बिहार आने के पहले दिल्ली में ही उन्होंने उपचुनाव में प्रचार करने का संकेत दिया था। विदित हो कि तारापुर व कुशेश्वर स्थान की दोनों सीटों पर आरजेडी द्वारा अपने प्रत्याशी उतारने के कारण कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए महागठबंधन जोड़ दिया है। ऐसे में लालू अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। राजधानी के अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में फिल्म निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही है। इसके नाम को लेकर बजरंग दल ने रविवार शाम 6 बजे के करीब विरोध प्रदर्शन कर वाहनों में तोड़फोड़ की थी। बजरंग दल के लोग प्रकाश झा से मिलने की जिद पर अड़े रहे। जानकारी मिलने पर प्रकाश झा ने बजरंग दल के लोगों को मिलने बुलाया। बातचीत के दौरान बजरंग दल के लोग आक्रोशित हो गए और प्रकाश झा के साथ झूमा झटकी कर उन पर स्याही फेंक दी। हंगामे की सूचना मिलते ही भोपाल डीआईजी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर प्रकाश झा से मुलाकात की और घटनाक्रम को लेकर शिकायत करने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश झा ने शिकायत करने के लिए थोड़ा समय मांगा है। रविवार को देर रात तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभिजीत सिंह, जीवन शर्मा, दिलीप नानेट व करण बिजौरिया शामिल है। सूडान में सेना ने अंतरिम सरकार का तख्ता पलट करने के बाद देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। सेना ने इमरजेंसी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में अंतरिम सरकार चलाने वाले परिषद के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान ने तख्ता पलट के बाद देश को संबोधित किया और सेना और नागरिक प्रतिनिधियों के बीच सत्ता की साझेदारी के समझौते को तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने मंत्रिमंडल भंग करने का भी ऐलान किया। जनरल बुरहान ने 10 फैसलों की घोषणा करते हुए कहा, जुबा में अक्टूबर 2020 में सूडान ने जिस शांति समझौते पर दस्तखत किए थे और जो वादे किए थे वो इन फैसलों के बाहर रहेंगे। शेयर बाजार के लिए इस साल काफी हलचल भरा है। इसी क्रम में निजी सेक्टर के लीडिंग बैंक आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखी जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर इंट्राडे में 8% से ज्यादा मजबूत होकर 824 रुपए के भाव पर पहुंच गए, यानी निवेशकों को इस शेयर में बढ़िया रिटर्न दिया गया है। अगर पूरे साल की बात करें तो एक साल में इस बैंक के शेयरों में 100% से ज्यादा तेजी आ चुकी है। शनिवार को बैंक ने सितंबर तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे पेश किए हैं, जो बाजार को बहुत पसंद आए हैं। शनिवार को तिमाही नतीजा के बाद आज सोमवार को शेयरों में जमकर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी के नतीजों को देखने के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस इस शेयर में निवेश की सलाह दे रहे हैं। सभी ने इसके लिए नया टारगेट भी सेट किया है। बॉलीवुड में हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने अपने सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। ऐसे में वरुण धवन भी पीछे नहीं रहे। वरुण ने अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया और इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन तस्वीरों में दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये वरुण धवन और नताशा दलाल का पहला करवा चौथ था। तस्वीरों को देखकर लगता है कि दोनों ने इस स्पेशल दिन को एक साथ एंजॉय किया है। तस्वीरों में नताशा वरुण का चेहरा देखकर अपना व्रत खोलती नजर आ रही है। साथ ही दोनों ने रोमांटिक स्टाइल में पोज भी किया है।